देखो ये पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -1/2 प्रूव करना है, इतना बराबर -1/2। तब इसके लिए हम लोग को बस मान पता होना चाहिए। पाई का मतलब 180 न होता है जी। 6 3 18 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है? तो 1/2 स्क्वायर। 180 3 छक 18 60 डिग्री और 60 का मान कितना होता है जी? तो 1/2। 180 4 से भाग करेंगे 45, 10 45 का मान कितना होता है जी? 1, यानी 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 -1। अब ऐसे तुम निकाल लो इसको, 4 4 सेम है तो 4 लिख दो और 1 का 1 2 -1। 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 2, होगा ना? अब बटा 4, ये बड़ा है, 4 में से 2 गया -2 बटा 4, 2 दूनी 4, ये हो गया माइनस, ऊपर हो गया 1/2। यही हमको प्रूव करना था। अगर फॉर्मूला याद है तो समझो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो सबसे भारी ये सवाल है। अब 2 नंबर देखो क्या कह रहे हैं। इतना बराबर प्रूव करना है हमको 3/2। कुछ नहीं, सबका मान रखते चलेंगे। यहाँ ध्यान देना, तो ये साइन पाई का मतलब 180 ना जी। 6 3 18 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, ये देखो 6 3 18 7 3 कैसे बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसका मान हमको नहीं पता है। इससे क्या करेंगे? मान निकालेंगे। तो ध्यान से समझना, कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं। देखो तो मतलब इसको हम ऐसे तरीका से लिखना है कि जोड़ने पर या घटाने पर हमारा यही मान आ जाए। देखो तो पाई मतलब 180, तो 6 पाई और 1 पाई 7 पाई आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका मान हम जानते हैं, पाई के जगह पर 180, 3 छक 18 यानी 60 डिग्री, तो cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ गुना का चिन्ह है, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस कोसेक स्क्वायर। रुक जाओ एक मिनट, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये बताओ, पाई बोले तो 180, चेंज या नो चेंज? नो चेंज। नो चेंज यानी कोसेक स्क्वायर पाई/6। जो फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट जो ट्रिग्लिंग मेथड बतलाए हैं वो याद होनी चाहिए। ठीक है, 180 नो चेंज किस चतुर्थांश में आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 180 प्लस मतलब ज्यादा है, तो 180 से ज्यादा तृतीय में आएगा, और तृतीय में हम जानते हैं कि tan और cot होता है, इसलिए कोसेक है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 से कटा देते हैं, 2 दूनी 4, 1/2 माइनस। अब यहां हम देख रहे हैं कि स्क्वायर है, ध्यान से समझना। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो सकती है हम लोग से, ठीक है? अगर हम लोग थोड़ा सा सावधानी नहीं बरते हैं तो गलती हम लोग से हो सकती है। क्या गलती होगी तो थोड़ा सा देखना सा। यहाँ तो हम ठीक है इतना रख दिए हैं क्या, तो हम सीधा अगर मान रखेंगे तो यहाँ देखो गलती कैसे होगी। यहाँ देखो कोसेक 6 18 कोसेक 30 का मान, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2 स्क्वायर, माइनस है तो माइनस है ना, इसका स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 -4, ये प्लस है ना। हम ये लिख देंगे -4, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऐसे इसको मत लिखना, इसको लिखने का तरीका थोड़ा यहाँ सीख जाओ। ये जो स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिखना, तो कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, ऐसे। ठीक है,
अब यहाँ पे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, बस बन गया। अब देखो तो माइनस माइनस प्लस, 36 18 कितना, यानी 30 डिग्री। तो कोसेक 30, तो साइन 30 का निकाल लो, तो साइन 30 का होता है 1/2, यानी इसका हो जाएगा 2, 2 का ये हो गया स्क्वायर इंटू 1/4, 1/2, 2 दूनी 4 इंटू है यानी गुना 1/4, 4 से 4 कट गया, ये हो गया 1/2 प्लस 1। सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, यही हमको RHS लाना है। इस बात को याद रखना, यहाँ पे कभी भी स्क्वायर हो इस तरह का, इसका होल स्क्वायर कर देना सर, नहीं तो ये बहुत ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, तो करते हैं। कोई दिक्कत है? पूरी अच्छी तरह समझ में आ रहा है? चल नोट करो, 90 डिग्री का मान हमको पता होता है, 75 का मान मालूम है? नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने पर या घटाने पर 75 आए। दूसरी चीज, जो अंक लिखो उसका मान तुम्हारा त्रिकोणमिति में आता हो, जैसे 0 30 45 60 90, समझ में आ रहा है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो इतना आएगा। इन दोनों का मान होता है, बोलो हाँ या ना, होता है। चलो सुनी, साइन ये मन में मान लेंगे हम A, ये मन में मान लेंगे इसको B, साइन A प्लस B का फॉर्मूला बताओ। जल्दी, हाँ 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 हाँ, सपनाओगी तो मैथ नहीं पढ़ पाओगी। हाँ जी, तुम बताओ। घर पर तनी जाना, तो घर पर तनी कॉपी किताब उलाट कर थोड़ा देख लिया करो, नहीं तो इस तरह पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अभी फार्मूला तुम लोग को, जितना फार्मूला हम कॉन्सेप्ट पे, सब कॉन्सेप्ट पे भी बताए हैं कि कैसे इसको याद करना है। अगर ये चीज याद नहीं कर पा रहे हो तब तक फिर मुश्किल हो जाएगा, तो इसको जाकर घर पर देख लेना। चलो हम बताते हैं, साइन A प्लस B, साइन A इंटू कॉस B प्लस फिर कॉस A इंटू साइन B। अगर फॉर्मूला याद है तो मैथ याद, तो खैर हम कहबे नहीं किए कि याद करो, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कैसे इसको याद करना है। अगर वो याद नहीं कर पाओगे तब तो समझ लो कि मुश्किल है मैथ पढ़ना। बच्चे यही ना गलती करते हैं, फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि मैथ समझ में, तो कहाँ से आएगा? फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा? चलो अब हमको बताओ, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√2 इंटू है तो इंटू, कॉस 30 का मान कितना होता है? कितना होता है? तो √3/2, ठीक है। साइन कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2 गुने साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, ठीक है। √1 में √3 से करेंगे तो √3, इसको दोनों को करेंगे 2√3, 2√2, 1 में 1 से किए 1, 2 में इससे किए 2√2, बटा का जोड़ घटाव हमको आता है 2√2, इससे ये कट गया बच जाएगा √3, इससे ये कट गया बच जाएगा 1। भारी है।